हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंने 96% प्रॉफिट कमाया है, वो भी आपका मात्र 2-3 मंथ्स में। तो एक बार चेक करते हैं कितना डेज हुआ है। 98 डेज में। तो हम लोग पूरा इस प्रोसेस को समझेंगे कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी था और मैं कहाँ पे बाई किया और किस कारण से बाई किया। बस टेक्निकल के एनालिसिस पे बाई किया या उसमें कुछ फंडामेंटल भी था, या मैंने सही तुक्का मार दिया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं तो कैपलिन पॉइंट पर आते हैं। तो इस कंपनी का सबसे पहले हम वेबसाइट खोलेंगे और वेबसाइट खोलने के बाद वेट मिनट, थोड़ा समय लग रहा है। तो हम लोग आते हैं तो इसके प्रोडक्ट पे जाएंगे, सिंपल सा है। और तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो मेडिसिन है वो सेक्टर में आती है। तो आजकल इसका बहुत डिमांड है। आपका मेडिसिन का जो सेक्टर है उसमें बहुत डिमांड चल रहा है। फार्मा कंपनी में, जो हम लोग बोल सकते हैं, फार्मा कंपनी में डिमांड चल रहा है आजकल। तो ऐसा मुझे उतना मालूम नहीं है फार्मा कंपनी के बारे में कि क्या प्रोडक्ट होता है उनका। तो हम लोग डायरेक्ट इसके फंडामेंटल पे आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है तो कंपनी किसी भी सेक्टर की हो अच्छा कर रही होगी। तो उस समय मार्केट कैप इसका बहुत कम था, 7,000 करोड़ के आसपास में नहीं था। और स्टॉक का जो पी था वो आपका सेम था। और आपका जो उस समय का प्राइस था वो आपका 475 या 500 के बीच में मैंने लिया था इस स्टॉक को। और हम लोग आते हैं तो आर चेक करते हैं 30%, जो हम लोग का अच्छा एक आर माना जाता है। आर भी आपका 24.3% था। और आपका डिविडेंड यील्ड ना के बराबर रहता है इस कंपनी का। और हम लोग का जो सबसे अच्छी बात है, डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का, वो आपका मात्र 2% है। 18 करोड़ के आसपास में डेप्ट है कंपनी का। और हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं तो देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में आपका जो है वो लाइफ टाइम हाई इसने मार्च में भी अपना पोस्ट किया था। मार्च 2021 में क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट और सेल भी इनका हाई था हमेशा। और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी आपका ऑल टाइम हाई पर था। तो कंपनी का सब कुछ ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। और कंपनी का ग्रोथ देखते हैं तो हम लोग 2011 में जो 6 करोड़ का था वो आपका 215 करोड़ आ गया था। मतलब कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट है वो बहुत गुना कर लिया है। तो हम लोग आते हैं तो रिजर्व भी कंपनी के पास ना के बराबर था, 39 को। और आपका बोरोइंग भी ना के बराबर है कंपनी के पास। और जो रिजर्व है वो भी आपका अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 14 करोड़ से लेके 700 करोड़ का इनका जो है रिजर्व हो चुका है, जो कंपनी का, जिसको हम लोग कैश भी बोल सकते हैं। कैश हो गया और आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सब आता है इस कंपनी का, जो फैक्ट्री हो गया। तो हम लोग कैश देखते हैं कंपनी के पास कितना है। तो कैश अभी आपका कंपनी के पास है 200, सॉरी, कैश अभी आपके पास कंपनी के पास आपका 460 करोड़ था, उसमें 200 करोड़ था। तो कंपनी चाहती तो आराम से डेब्ट फ्री कंपनी बन सकती थी। कंपनी के पास था उतना पैसा तो डेब्ट पे करने के लिए। तो हम लोग का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अच्छा था, 69% है। और जो पब्लिक में है वो भी आपका 28% है। और जो अपना ये सब जो HNI है, जो आपका 5% के आसपास में होल्डिंग रखे हुए थे इस कंपनी में। तो ये आपका फंडामेंटल हो गया, जो मैंने बहुत कम समय में आपको डिटेल में थोड़ा मोड़ा जाके समझा दिया। और बेसिकली कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मेरे तरफ से ए ग्रेड का फंडामेंटल है, बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है। ऐसा फंडामेंटल बहुत कम कंपनी में देखने को मिलती है, खासकर जो स्मॉल कैप में हो। उस समय तो स्मॉल कैप थी, अभी भी ये स्मॉल कैप ही है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं तो देखेंगे। तो मैंने सारा ड्राइंग एक बार हटाते हैं यहाँ पर हम लोग। तो उसमें मैंने का भी इंडिकेटर, मतलब कोई सा भी इंडिकेटर यूज नहीं किया था। और सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस एक्शन देखा था। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन जो था इस कंपनी का, वो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था आपका। ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था। हम यहाँ पे एक बार दिखाते हैं आपको ड्रॉ करके। ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना था। और आपको इस टाइप का छोटा मोटा हेड और छोटा मोटा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पहचानने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। और इसमें प्रैक्टिस चाहिए इस टाइप का चार्ट पैटर्न बनने में। बड़ा चार्ट पैटर्न तो समझ में आ जाता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, लेकिन छोटा छोटा चार्ट पैटर्न नहीं बन के आता। तो आपका जो टेक्निकल टारगेट था वो आपका ये आ रहा था आपका 416 के पास। तो मैंने यहाँ पे बाई किया नहीं था उस समय, अगस्त 2020 में।
बिकॉज आप हमेशा मनी अवेलेबल नहीं होता है, और अपना एक बार इसको मार्क कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आके अपना टारगेट अचीव किया था। और आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम आता है, तो बड़ा टाइम फ्रेम में टारगेट अचीव होने के बाद आपका ये जोन है, और बड़ा टाइम फ्रेम में कप बिट हैंडल पैटर्न बन रहा था इस कंपनी का। तो आपका ये एक बड़ा सा कप हो गया, और ये आपका हैंडल हो गया। तो आपका ये कप बिट हैंडल हो गया, और इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, वो आपका 1100 के आसपास में आता है। और हम लोग 1100 के आसपास में इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, तो हम लोग ने यहाँ पे अपना आज प्रॉफिट बुक किया है 1000 रुपीज़ के आसपास में। और आपका एक और यहाँ पे छोटा मोटा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये भी आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ छोटा, और यहाँ पे दो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे नीचे बना है। और अपना जो टारगेट आता है वो आपका एक यहाँ पर भी अचीव हो रहा था, यहाँ के आसपास में जो हमने मार्क मार्क किया यहाँ पे, यहाँ के आसपास में एक टारगेट अचीव हो रहा था। ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर को हम लोग अगर मिलाएंगे तो आपका ये जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ के आसपास, सॉरी एक वन, यहाँ के आसपास में आ जाता है। तो अपना जो प्रॉफिट है आता है वो आपका यहाँ तक में आ रहा था। बेसिकली बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने यहाँ पे ही प्रॉफिट क्यों बुक किया, जबकि जो प्रॉफिट है वो आपका 1105 जो कुछ दिन में आ जाना चाहिए, या 1100 का टारगेट बैठता है। तो ये आपका सिचुएशन के भी हिसाब से वैरी करता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट डाउन साइड में है या मार्केट डाउन रेंज बाउंड है या मार्केट बुल रन में। अगर मार्केट सपोर्ट करता तो मैं इसे आज होल्ड करता, जैसे कि सुबह सुबह मार्केट ऊपर था तो ये भी स्टॉक ऊपर जा रहा था, और मार्केट जैसे डाउन हुआ तो ये भी स्टॉक डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो एक बार हम लोग देखते हैं तो परसेंटेज गेन हो कि हम लोग ने बाई किया था यहाँ के आसपास में, आपका 100 470 80 के पास बाई किया था, और वहाँ से हम लोग ने बुक किया है इसे। यहाँ पे जब इसने अपना जो लो दिन का जो हाई है वो ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो उस हिसाब से हम लोग को 96% का प्रॉफिट हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है इस लेवल के आसपास में, क्योंकि ये जो डे लो ये इसका टूटने लग गया 5 मिनट के कैंडल पे दिखाते हैं। और हम लोग 5 मिनट पे देखे तो ये इसका डे लो यहाँ पे ब्रेक किया, तो हम लोग ने यहाँ से एग्जिस्ट कर लिया, क्योंकि पोजीशन अपना कट कर लिया और सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें रुकने का था नहीं कि अब जब अब जैसा ये रेंज बाउंड मार्केट है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाना है या मार्केट नीचे जाना है। 2 दिन पहले लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, और फिर 2 दिन बाद आज लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग 4-5% के लिए एक बड़ा सा प्रॉफिट नहीं गंवा सकते हैं। 4-5% का जो ये 12% का कैप है, तो 10-15% या 5% के लिए हम लोग ज़्यादा लालच में हम लोग उतना बड़ा प्रॉफिट जो है हम लोग का 96% प्रॉफिट बैठ रहा था वो हम लोग नहीं खो सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे डे लो टूटा इस कंपनी ये आज का प्राइस एक्शन का, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और अपना जो 96% प्रॉफिट है 98 डेज में वो अपना लेके प्रॉफिट बुक कर लिया। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे धन्यवाद।